जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय गौर प्रेमानंदे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में प्रातः श्री चैतन्य चरितमृत सोमवार के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम श्री चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के दूसरे अध्याय, जिसका शीर्ष है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परम पुरुष भगवान है, और प्रसंग ये चल रहा है कि ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में 5 वर्ष के गोप वेशधारी श्री कृष्ण को कहा कि आप हमारे पिता हो। तो श्री कृष्ण ने कहा मैं तो नंद का लाला हूं, आपका पिता तो नारायण है, मैं तो नहीं हूं। तो आप तो नारायण की नाभि से उत्पन्न हुए हैं, मेरी नाभि से थोड़ी उत्पन्न हुए। तो ये जो ब्रह्मा जी ने कृष्ण ने उत्तर दिया कि आप तो ब्रह्मा जी है, नारायण के पुत्र हो, मेरे पुत्र नहीं हो। तो ब्रह्मा तो 4 वेदों का जानने वाला है। उन्होंने 3-4 कारण बता के कहा कि नारायण जो है, जिसका मैं पुत्र हूं, वो आपका अंश है, वो आपका विलास अंश है,
उस नारायण से मैं उत्पन्न तो हुआ हूं, लेकिन नारायण तो आपका अंश है, तो फिर मैं आपका पुत्र हुआ ना। तो फिर प्रश्न ये आ गया, और ये इतना प्रचलित प्रश्न है आपके प्रचार में कि कृष्ण विष्णु या नारायण का अवतार है या नारायण कृष्ण का विस्तार है। ये है प्रश्न असल में। अब प्रश्न क्या है? सामान्य कहीं भी जाओगे लोग कहेंगे 10 अवतार सारे है, भगवान विष्णु के अवतार है, तो उनमें कृष्ण का भी नाम है, तो कृष्ण भी विष्णु का अवतार है। अब इस तत्व को समझने के लिए कि क्या कृष्ण विष्णु का अवतार है या विष्णु कृष्ण का विस्तार है, ये है प्रश्न। अब तो इस प्रश्न को निर्णायक रूप से समझाने के लिए यहां श्री चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी एक भागवत के 3 अध्याय पहले स्कंद के 28वें श्लोक को उद्धृत करते हैं। तो ये श्लोक आज हमको पढ़ना है, और इस श्लोक के आधार के ऊपर हमको ये निश्चय रूप से निर्णय करना है कि कृष्ण का विष्णु या नारायण विस्तार है, न कि कृष्ण नारायण का, न कि कृष्ण विष्णु का अवतार है। ये बात समझ में आई? फिर एक बार इसको सुन लीजिए। हमको आज ये इस श्लोक के आधार के ऊपर निर्णय करना है कि विष्णु या नारायण कृष्ण का विस्तार है। कृष्ण नारायण का अवतार नहीं है। कृष्ण अवतार लिया ये तो सही है, लेकिन नारायण का विस्तार नहीं है, नारायण कृष्ण का विस्तार है। अब इस बात को समझने के लिए प्रमाण के रूप ये श्लोक चैतन्य चैतन्य है। आप सब इस श्लोक का पाठ कीजिए। एते चांश कलाः पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकम मृदयन्ति युगे युगे। एते चांश कलाः पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकम मृदयन्ति युगे युगे। एते चांश कलाः पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकम मृदयन्ति युगे युगे। कृष्णस्तु भगवान स्वयं युगे युगे। तेरे कला पुंसाम व्याकुलं लोके मृदयन्ति युगे युगे। एते चांश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकम
मृदयन्ति युगे युगे एते चांश कला पुंसाम् कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारे व्याकुलं लोकम् मृदयन्ति युगे युगे एते चांश कला पुंसाम् कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इंद्रधारी व्याकुलं लोकम् मृदयन्ति युगे युगे सकला पुंसाम् कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इंद्रधारी व्याकुलं लोकम् मृदयन्ति युगे युगे। अब ये श्लोक श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में, जहां 22 अवतारों का वर्णन पहले किया गया है, कुमार नारद से लेकर और कल्कि तक, उसके उपरांत ये श्लोक आया है। तो इसका मतलब एते जो शब्द है वो 22 अवतारों की तरफ इशारा कर रहा है। अभी तक जो अवतार गिनाए गए वो सब क्या है? अंश या कला है। अंश और कला, किसके अंश और कला है? पहले इसको समझ ले। पुंसा, ये जो शब्द पुंसा है इस श्लोक में, इसका अर्थ है पुरुष। और ये पुरुष है तीसरे अध्याय का पहले 3 श्लोक। ये पुरुष कौन है? ये 3 पुरुष हैं। कौन से 3 पुरुष हैं? कारुणदक्षाई, गर्भोदक्षाई और, तो यहां पुंस शब्द का अर्थ है पुरुष अवतार। ये जितने अवतार इस धरती के ऊपर आए हैं या आते हैं वो इन 3 पुरुषों से आते हैं। तो पुंस का यहां अर्थ, वैसे पुंस प्रभुपाद जी का प्रवचन इसके ऊपर है, वो तो पुरुष के ऊपर ही कथा कर दी प्रभुपाद ने ज्यादा। पुरुष का मतलब व्यक्ति है भगवान, लेकिन ये पुरुष अवतार कौन से हैं? 3 पुरुष अवतार हैं। कौन से? कारुणदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई। इनमें अवतार सारे सामान्य रूप से क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं, क्योंकि क्षीर सागर के किनारे पे ब्रह्मा जी ने जाके प्रार्थना की थी ना, तो क्षीर सागर से जो विष्णु है वो अवतार लेकर आता है, ऐसे माना जाए। और शिला रूप गोस्वामी लिखते हैं गर्भोदक्षाई वो विष्णु जो है पालन करता है संसार का, वही इस संसार के समस्याओं के समाधान के लिए अवतार लेते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ जितने अवतार हैं वो सब इन पुरुषों से आते हैं। अब इस वक्त ये छोड़ दिए कौन से आते हैं? पुरुषों से आते हैं। 3 पुरुष अवतारों से आते हैं, क्योंकि सृष्टि का सारा कार्य पुरुष अवतारों का है। भौतिक सृष्टि का सारे कार्य पुरुष अवतारों का है। तो इस भौतिक जगत के पालन के लिए भी उनको ही आना है, तो ये पुरुष अवतार वहां से आते हैं। फिर जो अंतिम लाइन है, इंद्र अरि व्याकुलम लोकम। इंद्र अरि का मतलब इंद्र के शत्रु, अरि का मतलब शत्रु। कृष्ण का नाम है कंस अरि, कंस का शत्रु। इंद्र के शत्रु का मतलब असुर। इंद्र है देवता, सुर, और उसके शत्रु है असुर। इंद्रारी लोकम, इंद्र के शत्रु जब लोकों में, वो लोक कौन से? भौतिक लोक। भौतिक लोकों में, किसी भी भौतिक लोक में, इंद्रारी व्याकुलम लोकम, जब संसार में, प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर प्रवचन में कहा है कि इस संसार में जब
बदमाश लोग धर्म के ऊपर चलने वालों को सताते हैं और अधर्म का बोल बाला होता है। ये है इंद्रारी व्याकुलम लोकम का अर्थ। और प्रभुपाद ने तो इस शब्द के लिए भगवत गीता का ये प्रसिद्ध श्लोक अपने प्रवचन में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और मृद्यन्ति, इसका मतलब खुश करने के लिए। मृद्यन्ति का शब्द अर्थ है खुश करने के लिए, राजी करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। अब इसके लिए प्रभुपाद ने कौन सा श्लोक उस वक्त बोल लिया प्रवचन में? इसके बाद वाला, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रभुपाद का एक लेक्चर है इस श्लोक के ऊपर, उसमें श्रील प्रभुपाद ने ये दोनों श्लोक पहले ही बोले हैं इन दो बातों को सिद्ध करने के लिए। क्या? इंद्रारी लोकम व्याकुलम लोकम, उसके लिए यदा यदा धर्म से, मृद्यंति युगे युगे के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय। तो ये काम कौन करते हैं? पुरुष अवतार। अब एक शब्द बीच में रह गया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो श्लोक है इसमें कृष्ण का मतलब श्री कृष्ण, वो तो पहले अवतारों में गिनाया गया है बलराम के साथ। तू शब्द डाल दिया, इसका मतलब पहले जो हमने इनको अवतारों में गिना है वो ठीक नहीं है। परंतु, तू का मतलब है परंतु। तू का अर्थ क्या है? परंतु। वो जो अवतारों में गिनाया है कृष्ण वो तो ठीक है, परंतु अब परंतु जब आता है तो जो पीछे का पक्ष होता है, अब जो उत्तर पक्ष होता है वो बलवान होता है। जैसे हम रोज गुरु अष्टकम में क्या गाते हैं? साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्र। इसका अर्थ क्या है? गुरु को साक्षात हरि के समान जानना चाहिए। परंतु इसके बाद शब्द क्या है? किंतु। अब किंतु आ गया मतलब परंतु। इसका मतलब अब जो इसके पीछे का जो अब आ रहा है लाइन वो बलवान है इससे। तो किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य, भगवान नहीं है गुरु, भगवान को प्रिय है, इसलिए भगवान के समान उसको आदर देना चाहिए। भगवान नहीं है, ये बात समझ में आई? तो जब किंतु या परंतु आता है तो जो उत्तर पक्ष होता है वो बलवान होता है। तो कृष्णस्तु, कृष्ण तो पहले गिना दिया था, अब तू आया मतलब परंतु कृष्ण स्वयं भगवान है। अब स्वयं भगवान है श्री कृष्ण, ये है विशेष इस श्लोक का सार। और भागवत में इस श्लोक को परिभाष सूत्र कहते हैं। भागवत का परिभाष सूत्र है ये श्लोक। परिभाष सूत्र को जीव गोस्वामी लिखते हैं, जैसे कोई सेना है, उसमें एक सेनापति होता है या राजा होता है, सब उसकी आज्ञा में रहते हैं। ऐसे सारे 18,000 भागवत के श्लोक सैनिक हैं, उनका राजा और सेनापति ये श्लोक है। सभी इसके आदेश में चलेंगे और ये मुख्य है उसमें। तो ये उदाहरण बहुत सरल उदाहरण दिया कि जैसे सेना में राजा या सेनापति मुख्य होता है, ऐसे सारे श्लोकों में ये मुख्य श्लोक है और सब श्लोकों को इसकी आज्ञा का पालन करना है। या शीशे से किसी को देखते हैं ना, कोई छोटी चीज है, शीशा लेके सबको देखते हैं, तो ये श्लोक ऐसा शीशा है जिससे सारे भागवत के श्लोक को देखना है। इसके आधार पे सबको परखना है, ये कसौटी है। इसको परिभाष सूत्र कहते हैं। भागवत का श्लोक ये परिभाष सूत्र है। ऐसे परिभाष सूत्र श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु का भी है। कौन सा है?
भक्ति रसामृत सिंधु का भी एक श्लोक परिभाष सूत्र है। सारा पुस्तक उस श्लोक के ऊपर केंद्रित है। अन्या अभियावाशिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। ऐसे भगवत गीता का भी कोई होना चाहिए परिभाष सूत्र। चेतन चैतमृत का भी एक परिभाष सूत्र है, इसी श्लोक इसी अध्याय में आगे है। तो ये परिभाष सूत्र किसी भी शास्त्र का उस शास्त्र का केंद्र बिंदु होता है और सारा शास्त्र उसके आधार के ऊपर देखना चाहिए। वो उस शास्त्र का राजा है, बाकी सब प्रजा है। लिखा कैसे भी हो लेकिन उसका अर्थ इस श्लोक के ऊपर ही घटित करना पड़ेगा। अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो शब्द है, इसके लिए एक पहले श्रील प्रभुपाद जी का इसमें तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अनुवाद सुनिए। परमेश्वर के ये सारे अवतार, यहां परमेश्वर किसके लिए शब्द है? पुंस के लिए। जो पुंस शब्द है श्लोक में ना, उसके लिए शब्द है। परमेश्वर के ये सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के पुंस अंश हैं या अंशों के अंश कला, लेकिन कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रत्येक युग में जब जब इंद्र के शत्रु संसार को विचलित करते हैं, तब तब वे अपने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से जगत की रक्षा करते हैं। कौन रक्षा करते हैं? श्लोक में आपसे पूछे तो क्या कहेंगे? पुरुष अवतार रक्षा करते हैं। ठीक है। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, भागवत के 1:3-28 का ये श्लोक निश्चित रूप से इस धारणा का निषेध करता है कि श्री कृष्ण विष्णु या नारायण के अवतार है। ये श्लोक निश्चित करता है कि कृष्ण नारायण या विष्णु के अवतार नहीं है। ये प्रभुपाद जी का पहला भारी एक जो है वचन है इस श्लोक के तात्पर्य में। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान एवं समस्त कारणों के सर्वोपरि कारण है। ये प्रभुपाद जी कहाँ से लिख रहे हैं? ब्रह्म संहिता से। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये लाइन प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता से लिखी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि कृष्ण आदि पुरुष सारे कारणों के कारण है। इसका अर्थ पुरुष अवतारों के भी कारण है। पुरुष अवतारों के भी कृष्ण कारण, सब कारणों के कारण है तो सब अवतारों के भी तो कारण है। ये सिद्धांत स्थापित हुआ। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ये श्लोक स्पष्ट रूप से सूचित करता है कि भगवान के विभिन्न अवतार यथा श्री राम, नरसिंह तथा वाराह। अब ये भी प्रभुपाद जी जब लिख रहे हैं तो प्रभुपाद जी के हृदय में ये श्लोक ब्रह्म संहिता का चल रहा है। कौन? रामादिमूर्तिषु दृष्टम, ये जो है ये श्लोक चल रहा है। राम हो, नरसिंह हो, वाराह हो, ये श्लोक तो प्रभुपाद जी जब लिख रहे हैं तब ऐसे विचार चल रहा है। तथा श्री राम, नरसिंह तथा वाराह निस्संदेह विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व है, किंतु वे सब के सब या तो मूल भगवान श्री कृष्ण के अंश है या उनके अंशों के अंश कला हैं। यहाँ ये तात्पर्य पूरा होता है, परंतु यहाँ इसके उपरांत कोई 20-25 श्लोक आप नेक्स्ट आने वाले रविवार को सुनेंगे। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वर्णन आगे वाले श्लोकों में आता है, जो आज हमको पढ़ने नहीं है। पढ़ें तो पढ़ भी सकते हैं लेकिन पढ़ने नहीं।
तो पहले तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कौन है ये समझ लें। मानो कि अगर आप गोलोक वृंदावन में जाके पूछो कि कृष्ण को आप कौन हैं, तो वो क्या कहेगा? उसको कहा जाएगा स्वयं भगवान। भाई आप किसी से परिचय पूछो कि आप कौन हैं, जैसे आप यहाँ पूछो तो जहाँ ऑफिस में बैठा कोई कहेगा भाई मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, हाँ कोई कहेगा कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। ऐसे कृष्ण से पूछा जाए कि आप स्वयं भगवान कौन हूँ, तो उनका उत्तर है मैं गोप हूँ। मैं कौन हूँ? गोपाल हूँ। तो चैतन्य चरितमृत के आधार के ऊपर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहा गया है। गोपाल स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। नंद नंदन गोपाल स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस स्वयं भगवान श्री कृष्ण के 4 विशेषण दिए हैं। पहला, नित्य किशोर, कभी भी 15 साल से बड़े नहीं होते। नटवर, नटवर का मतलब नृत्य करते हुए चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ नटवर है, सर्वश्रेष्ठ नृत्य करने वाले हैं। कालिया के फन के ऊपर भी नृत्य कर सकते हैं। कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, स्टेज नहीं है, 99 फनों के ऊपर था थई कर रहे हैं। ऐसा नृत्य आज किसी ने आज तक नहीं किया है। शाम के फनों के ऊपर नृत्य सुना है क्या कहीं? नटवर। और भगवान भोलेनाथ को नटराज कहते हैं। वो नृत्य करने वालों के राजा है और उसके गले में सांप है क्योंकि संकर्षण का उपासक है। तो गले में धारण किया है सर्प, क्योंकि संकर्षण तो शेष है ना, तो उसको तो गले में धारण किया है। और ये नटवर उस सांप के सर के ऊपर भी नाच रहा है। इसका एक भाव ये है कि शंकर जी भी जिसको वर्ण करने के लिए गोपी बन के आए वो श्री कृष्ण। यहाँ गोपेश्वर महादेव है ना वृंदावन में, तो शंकर जी गोपी बनने के लिए कृष्ण के रास में प्रवेश करना चाहते हैं। तो अब कौन सा ज्यादा नृत्य में कला में प्रवीण हुआ? शंकर जी के कृष्ण, इसलिए उसको नटवर कहते हैं। तो 2 बातें चैतन्य महाप्रभु ने कौन सी कही? नित्य किशोर नटवर। तीसरा है गोप वेशधर, गोप वेशधर। और ये गोप वेशधर इस रूप में माधवेंद्रपुरी के सामने श्री कृष्ण दूध का लोटा लेकर आए थे गोविंद कुंड के ऊपर, और कहा, क्या कहा? मैं गोप हूं, आपने 3 दिन से खाया नहीं है, मेरी मां ने ये दूध का लोटा भेजा है। ये जो रूप है श्री कृष्ण का, ये है स्वयं भगवान का रूप। और इसी रूप को तो ब्रह्मा जी ने देखा था। हाथ में हाथ लिया हुआ है और यहाँ बंसी खोसी हुई है, हाथ में लपूटी है। ये जो रूप देखा है ब्रह्मा जी ने, ये स्वयं भगवान है। तो 3 बातें हो गई। चौथा है वेणुकर। चौथा क्या है? अभी सब लोग इसको बोलिए, याद हो जाए आपको। स्वयं भगवान का स्वरूप क्या है? नित्य किशोर नटवर, गोप वेशधर वेणुकर। ये है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और इस श्लोक के ऊपर जो भागवत में प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, बहुत लंबा तात्पर्य है, उसमें लिखा है कृष्ण के 3 विस्तार हैं। स्वयं रूप, एकात्म रूप, आवेश। अब स्वयं रूप जो है, ये तो श्री कृष्ण का स्वयं रूप है। गोलोक में अपने धाम में श्री कृष्ण अपने आप को विस्तृत करते हैं, उसको स्वयं रूप कहेंगे। वो भी स्वयं रूप है, और वो है बलराम। ये जो प्रभु बलराम है, ये स्वयं रूप है।
केवल रंग में अंतर है। सांवले कृष्ण और गोरे कृष्ण, ये समझ लीजिए। वो ये ये है गोलोक में, ये स्वयं रूप है। और जो कृष्ण एक से अनेक रास विहार में हो जाते हैं, रास लीला में जो एक से अनेक कृष्ण होते हैं, वो सब स्वयं रूप है, वो सब स्वयं रूप है। वो एक ही कृष्ण अनेक हो गए ना। बस अंतर दोनों में ये है, जब सारे कृष्ण एक जैसे देखने में लगे, रंग रूप एक जैसा हो, भाव एक जैसा हो, तो उनका नाम एक अलग हो जाता है। और जब कृष्ण से दूसरा विस्तार हो, जिसका रूप रंग और भाव अलग हो, उसके लिए शब्द दूसरा हो जाता है, ये बलराम हो जाते हैं। इसके लिए प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश करके ऐसे दो नाम दिए हैं। अब इसमें आपको उलझना नहीं है, ये थोड़ा और गंभीर विषय है। तो ये है गोलोक में, ये है स्वयं भगवान, स्वयं रूप। एकांश रूप क्या है? ये जो चतुर्व्यूह पहला होता है, कौन सा? वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनुदेव। ये कहां होता है? द्वारका में और मथुरा में। द्वारका और मथुरा में भगवान का जो विस्तार है एक अंश रूप में है, एक अंश, एक आत्मा वही है, लेकिन चार में विभाजित हो गए। संकृष्ण, वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इसका अर्थ जो श्री कृष्ण द्वारका में है और जो श्री कृष्ण मथुरा में है, वो वासुदेव है, वो वासुदेव है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में दो ऐसे श्लोक हैं जिसमें ये वासुदेव कहता है कि कृष्ण कितना सुंदर है, मेरा अगर मन करता तो राधा की तरह मैं इनसे प्रेम करके इसका दर्शन कर लेता। ऐसे दो श्लोक है चैतन्य चरितामृत में। इसका मतलब वासुदेव भी कृष्ण के रूप पे आकर्षण है, आकर्षित है। और ये दो कहां है? ये चतुर्व्यूह कहां है? द्वारका और ये एक अंश है, एक आत्मा जो है स्वयं रूप और एक आत्म रूप। अब इस चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है वो वैकुंठों में आकर दूसरा चतुर्व्यूह बन जाते हैं वैकुंठ में, और वो भी नाम यही है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। यहां वासुदेव जो है वो बीच में क्या हो जाता है? ये चारों दिशाओं में है, और बीच में कौन हो जाता है? नारायण। तो वैकुंठ में जो नारायण है वो दूसरे चतुर्व्यूह के वासुदेव का स्वरूप है। कहां? वैकुंठ में। ये दूसरे चतुर्व्यूह का है। ये भी इसके बाद जो एक अंश में, ये सब विष्णु तत्व है। इसको ऐसा भाव में समझना चाहिए, श्री कृष्ण तो और कोई काम नहीं करते हैं, नित्य लीला निरुक्तो, अपनी लीला में सदा मग्न रहते हैं, उनको और कोई काम नहीं है। वो तो ग्वाल बाल के साथ, गायों के साथ, गोपों के साथ नित्य लीला में लगते हैं। बलराम जी को कहा कि अब आप यहां से आगे जो करना है वो करो, विस्तार करो, विस्तार का विस्तार करो, आपका सारा काम है। तो बलराम से ही सब विस्तार हो रहे। अब जो संकर्षण दूसरा है, कौन सा? वैकुंठ वाला, नारायण समझो, वहां से वो तीन पुरुष बनता है। जो तीन पुरुष अवतार हैं वो वैकुंठ से जो संकर्षण आदि है उनका विस्तार है। अब बताइए, अंश का अंश हो गया ना, कृष्ण का अंश हो, विस्तार हुआ। तो अब यहां एक सिद्धांत ये बताया गया है कि श्री कृष्ण के, वैसे कहा जाए तो दो प्रकार के अंश होते हैं, एक स्वांश होते हैं, एक विभिन्न विभिन्न अंश होते हैं। स्वांश सारे विष्णु तत्व है और विभिन्न अंश जीव है। अब इस बात के पुष्टि के लिए चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी को जहां
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, उसमें प्रमाण देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में कितने गुण हैं? 64। कितने गुण हैं? 64 गुण भगवान श्री कृष्ण में है परिपूर्ण रूप से। इनमें से 50 गुण, जो 64 श्री कृष्ण है उनमें से 50 सबसे महान शक्तिशाली जीव ब्रह्मा में है। और पूरे 50 गुण किसमें है? और हम सब जीवों में भी वो थोड़े अंश में 50 गुण हैं, इससे ऊपर नहीं हो सकते। ज्यादा से ज्यादा 50 गुण पूरे भर ले तो ब्रह्मा कभी हो सकते हैं, यहां तक हम जा सकते हैं, इससे ऊपर हमारे लिए गुंजाइश है ही नहीं। यहां पूरा हो गया 50 गुण देवताओं में, जीवों में, और सबसे ऊपर 50 गुण परिपूर्ण ब्रह्मा में। और ये 50 गुण अगर 64 में से इनका परसेंटेज निकालते हैं तो ये परसेंटेज हो जाएगा 78। कितना होगा? 78। 64 से 50 परसेंटेज हो जाएगा 78। ठीक है। अब 50 से ऊपर 5 गुण और ज्यादा जो शंकर में है, ब्रह्मा में नहीं है। वो 5 गुण ब्रह्मा में 50 है तो शंकर में 55 है। 64 में से 55 शंकर में है। वो इसलिए शंकर जीव तत्व नहीं है। भाई जीव तत्व है तो 50 ही है, अब 5 और हो गए तो जीव तत्व नहीं है। और विशेष तत्व है भगवान शंकर का, उसमें 5 अधिक हैं तो 55 हो गए शंकर में। और इससे 5 अधिक है नारायण में। और ये हो जाएंगे, प्रतिशत करोगे तो 93%, 93। कितने हो जाएंगे? 64 का 60 कितना हो जाएगा? 93। ये 5 गुण शंकर में भी नहीं है। सृष्टि करना, मुक्ति देना, इनमें इन गुणों के नाम भी इन गुणों के हैं, लेकिन इतनी बड़ी क्लास में ये सब नाम लेने से इधर बैठेंगे नहीं। सिर्फ अब सुनना है आपको कि वो 5 गुण नारायण में है, वो शंकर में नहीं है। इसलिए शंकर विष्णु तत्व भी नहीं है। वो 5 गुण नहीं है इसलिए विष्णु तत्व नहीं है। और 5 गुण ब्रह्मा से ज्यादा है इसलिए जीव तत्व भी नहीं है। ये बीच का तत्व है, विशेष तत्व है, लेकिन सदा रहता है, नित्य है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे का ऐसे रहता है। तो नारायण में भी कितने गुण हैं? 60। 4 गुण जो 64 में कृष्ण के हैं वो अन्य किसी अवतार में नहीं है, नारायण में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, मात्र श्री कृष्ण में है। इसलिए 100% गुण जो परिपूर्ण है, इसको कहते हैं परिपूर्ण अवतार। गर्ग संहिता में 6 श्रेणी अवतार की दी हुई है, उसमें से परिपूर्णतम अवतार जो है ये 100 गुण पूरे हैं जिसमें। तो ये 4 विशेष गुण जो श्री कृष्ण में है वो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने उनके नाम क्या लिखे हैं? पहला रूप माधुरी। कृष्ण का रूप इतना आकर्षक है, त्रिभुवन कमनम। तीनों लोकों में लोग कृष्ण के दर्शन करने के लिए लालायित हैं। साक्षात वासुदेव भी कृष्ण के दर्शन, ये भगवान श्री कृष्ण कहां कहते हैं? भगवद गीता के। अब मैं आगे जाऊं इससे पहले सामान्य लोगों को उत्तर देने के लिए कि कृष्ण
विष्णु का अवतार नहीं है। विष्णु कृष्ण का विस्तार है। इसके लिए प्रमाण सामान्य लोगों को देना है तो भगवत गीता से 11वें अध्याय का बात कीजिए। कहिए 11वें अध्याय में कौन बोल रहा है? भगवत गीता कृष्ण बोल रहा है। अर्जुन को विश्व रूप किसने दिखाया? कृष्ण ने। और फिर अर्जुन ने कहा तो विष्णु का रूप किसने दिखाया? कृष्ण ने। इसका अर्थ विष्णु कृष्ण का विस्तार है। ऐसा नहीं है कि विष्णु से कृष्ण निकला, कृष्ण ने विष्णु का रूप दिखाया। इसका अर्थ है कि कृष्ण विष्णु का स्रोत है। ये 11वां अध्याय सिद्ध करता है भगवत गीता का, क्योंकि विश्व रूप दिखाने वाला वही है ना। और यहां इसमें श्लोक में एक में भगवान कहते हैं देवता अपि कांक्षति। कृष्ण कहते हैं मेरे इस सौम्य जनार्दन रूप को, इस श्री कृष्ण के रूप को देवता भी देखने के लिए लालायत है, उनको भी ये दर्शन नहीं मिलता है। इसलिए कृष्ण की लीला में वृंदावन में या मथुरा में या द्वारका में भी कोई 7-8 देवता विमोहित हुए हैं, देखने आए थे और विमोहित हो गए। भाई ब्रह्मा विमोहन लीला तो प्रसिद्ध है। इंद्र जी तो गोवर्धन धारण के समय में आए थे और पूजा करके गए, प्रार्थना करके गोविंद कुंड के ऊपर गए। रासलीला में कामदेव परास्त होके गए, कामदेव के ऊपर विजय तो रासलीला में हुई। वर्णलोक में गए थे नंद बाबा को लेने, वर्णलोक ने आरती की, वर्णलोक में वर्ण जी ने। और जब बाणासुर से युद्ध हो रहा था तो भगवान शंकर जी ने भगवान का शिव ज्वर और विष्णु ज्वर के समय प्रार्थना की, शंकर जी ने। तो ऐसे आप देवताओं की लिस्ट को देखिए भागवत में, तो सारे श्री कृष्ण के दर्शन से आकर्षित भी हुए हैं और सबने स्तुति और प्रार्थना भी की। और ब्रह्मा की प्रार्थना तो बड़ी प्रसिद्ध प्रार्थना है 14वें अध्याय में। सो भगवान श्री कृष्ण रूप माधुरी, वो श्री कृष्ण अपने आप को अपने नंद बाबा के वो जो मणि का पिल्लर है उसमें देखते हैं तो ऐसे देखते कहते हैं इतना सुंदर है, अगर मैं राधिका होती तो इसी के साथ विवाह करती। अपने आप को देख के उससे मुग्ध हो जाते हैं, इतना उनका रूप आकर्षित है। इसके नाम ही कृष्ण है, सबको आकर्षण करने वाले। और दूसरा है लीला माधुरी। अब नारायण कभी माखन चोरी करने गया क्या? हाँ, गैया चराई ना कहीं नारायण ने? ऐसी लीला जो सबको मुग्ध कर दे, निरोध सबको, निरोध का मतलब अपने आप को भुला दें और केवल कृष्ण का ही चिंतन करें, ऐसी लीला और किसी की नहीं है। ऐसी लीला माधुरी है, इतनी मधुर लीला है श्री कृष्ण की कि सुनने वाले, अब सुनने वाले ही मुग्ध हो जाते हैं तो देखने वालों का क्या कहना। ऐसी अद्भुत उनकी लीलाएं हैं और सब जगह नहीं है। सघोषम, ये जो दामोदर महीना आ रहा है ना, इसमें ये दूसरा श्लोक पढ़िए। इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे सघोषम निमिंजन्तम आख्यापयन्तम। भक्ति के द्वारा जीता जाता है। ये केवल सघोषम का मतलब वृंदावन में लीलाएं होती है और कहीं नहीं होती है। मथुरा में भी नहीं होती है लीला, वहां तो मथुरा नाथ है, द्वारकाधीश है, लेकिन वृंदावन में जो लीलाएं करते हैं ये लीला माधुरी है। ऐसी किसी और अवतार की लीला नहीं, किसी ने ऐसे नहीं किया। गोवर्धन धारण भी तो किसी ने नहीं किया है जी। सारे भक्तों की रक्षा के लिए गोवर्धन धारण करना ये कृष्ण की लीला माधुरी है। रूप माधुरी, लीला माधुरी
प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी का अर्थ, वैकुंठ में तो केवल 2.5 रस है, सब रस हैं 12। जो रस है वो 12 रस हैं सब, 5 स्थायी रस और 7 सहायक रस। 12 रस पूरे केवल एकमात्र कृष्ण में है, इसलिए कृष्ण का नाम है रस राज कृष्ण, अखिल रस मूर्ति कृष्ण। सारे रसों का, अन्य अवतारों में रूप गोस्वामी लिखते हैं अपने लघु भागवत में, 9 रस तक तो और जगह मिल सकते हैं, 9 रस तक मिल सकते हैं, लिखा है राम आदि में 9 रस है, लेकिन 12 केवल एकमात्र कृष्ण में है। और उसमें विशेष रूप से प्रेम माधुरी, और प्रेम माधुरी में भी जैसे रामचंद्र के भी सखा हैं, लेकिन बेचारा सुग्रीव कहता है मैं तो वानर हूं, भगवान आपको नमस्कार है। विभीषण है, अरे मैं तो रावण का भाई असुर हूं। और बेचारा निषाद राज कहता है मैं तो गुहा हूं, क्या आप पे। तो मित्र तो हैं, लेकिन सारे कौन से मित्र हैं? भगवान के ऐश्वर्य से प्रभावित हाथ जोड़ के खड़े। लेकिन कृष्ण के मित्र कैसे हैं? हा? अरे वो मधुमंगल कहता है कौन सा तू बड़ा है, अहीर का पुत्र, ब्राह्मण को पहले खिला बाद में खा। पहले ब्राह्मण को खिला देना चाहिए ना। इसको इसको कृष्ण को गुरु बनाया है नाचने के लिए। अरे इसको केवल नाचना आता है, मेरे को सब कलाएं आती है, मेरे को गुरु बनाया, बैठ नीचे। अब कृष्ण को ऐसे कहने वाला मित्र और कहीं मिलेगा क्या? और श्री धामा कहता है तुमने हरा दिया ना, अब तुम हार गए ना, घोड़ा बनूं तेरे कंधे के ऊपर मैं चढ़ूंगा। नंद बाबा का बेटा है तो घर में है, यहां तो तेरे को घोड़ा बनना पड़ेगा। अब ऐसे मित्र, ऐसा प्रेम माधुरी कहां मिलेगी सखा रस की? वैकुंठ में कोई सखा है ही नहीं, नारायण का तो सखा है ही नहीं। और सखा रस, और फिर माता पिता भी तो विष्णु का नहीं है। कोई है क्या विष्णु का माता पिता? कोई कान पकड़ सकता है क्या? अब ये प्रेम तो वात्सल्य प्रेम का भी है, वात्सल्य प्रेम रामचंद्र को भी मिला है, 3 माताओं का प्रेम है। परंतु वहां मर्यादा में ऐसे रहे कि यशोगदा की तरह कोई बांधने के लिए राम को भी किसी में साहस नहीं। और फिर प्रेम माधुरी में जो माधुर्य रस, और उसमें भी परकीय रस श्री कृष्ण का है, वो तो कहीं और मिलेगा भी नहीं और कहीं और दिखेगा भी नहीं। सर्व रस सार परकीय रस। तो ये है भगवान की प्रेम माधुरी। वैसे प्रेम पुरुषोत्तम है भगवान। ये प्रेम, वैसे कहते कृष्ण अवतार लेते सिर्फ इसलिए है, उनको न तो धर्म की स्थापना करनी है, न ही असुरों का संहार करना है, ये विष्णु का काम है। कृष्ण को तो केवल प्रेम की पाठशाला खोलनी है और सबको प्रेम करना सिखाना है। और उसने ही अपना प्रेम सबके हृदय में भर के भेजा है। उसी प्रेम को, चाहे वात्सल्य हो, चाहे सखा हो, चाहे दास्य हो या माधुर्य हो, उसी प्रेम की लीला करते हैं। अपने ही धाम से गोप गोपियों को लाते हैं, ग्वाल बालों को लाते हैं, सखाओं को लाते हैं, उनके साथ प्रेम का ऐसा मधुर लीला करते हैं कि सब कहते हैं ऐसा हमारा कृष्ण के साथ प्रेम हो जाए। तो ये प्रेम माधुरी। और चौथा वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और वेणु माधुरी। वेणु वादन जब श्री कृष्ण करते हैं तो शंकर और ब्रह्मा जी कहते हैं कौन सा सुर गा रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ये जमुना बहना बंद कर देती है, पक्षी चिल्लाना बंद कर देते हैं, उनका आवाज कलर बंद हो जाता है, वृक्ष हिलना बंद हो जाते हैं।
जो जड़ है वो चेतन और चेतन जड़ हो जाता है। ऐसी भगवान की बांसुरी है। ये जो माधुरी है, ये तो मथुरा में भी बांसुरी नहीं ले गए, द्वारका में भी बांसुरी नहीं है। ये तो वेणु माधुरी सिर्फ कृष्ण की ही एक विशेषता है। इसलिए श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। अब समय तो हो गया है, लेकिन आगे एक सिद्धांत आएगा और वो सिद्धांत ये है। सिद्धांत ये है कि कहा जाए कि ये ब्राह्मण बड़ा विद्वान है, तो इसके लिए पहले कहा जाएगा ये ब्राह्मण है, फिर कहा जाएगा ये बड़ा विद्वान है। इसका अर्थ है कि जो पहली लाइन होती है वो तो सब जानते हैं, भाई ये ब्राह्मण है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये बड़ा विद्वान है ये हमें पता नहीं था। आज हमको इस बात का जानकारी प्राप्त हुई है। ये है लिखने का सिद्धांत। कोई भी विद्वान जब लिखता है तो पहली बात जो लिखेगा वो लिखेगा जो सबको पता है, और फिर लिखेगा जो किसी को पता नहीं है। तो यहां कृष्ण जो है ये तो सबको पता है, कृष्ण अवतार है, लेकिन स्वयं भगवान ये पता नहीं है सबको। ये जो स्वयं भगवान लिखा है ये ऐसे जैसे विद्वान ब्राह्मण है, तो विद्वान तो किसी को पता नहीं था, बोला तब पता लगा। ऐसे कृष्ण स्वयं भगवान है, ये पीछे लिखा हुआ है। अगर नारायण का कृष्ण अंश होता तो लिखा होता नारायण तू भगवान स्वयं, तो कृष्ण नहीं लिखा होता। और फिर इसके ऊपर एक श्लोक है पूरा यही इसी अध्याय में कि 4 दोष जो जीव में होते हैं, इंद्रियां अपूर्ण है या दूसरे को धोखा देता है, कर्णपाठ और विप्रलव ब्रह्म, ये जीव में होते हैं, भगवान में भी नहीं है, और व्यास जैसे किसी ऋषि में भी, मुनि में भी नहीं हो सकते। तो उन्होंने अगर ये लिखा है कृष्ण तो भगवान स्वयं, तो ये गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें दोष नहीं है। परंतु यहां नारायण तो भगवान स्वयं लिखा होता तो हम मानते हैं कि नारायण का कृष्ण अवतार है। और ये सारा इतना लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है? ये हमको सिखाना कि जो कृष्ण स्वयं भगवान है वही चैतन्य महाप्रभु है, वही चैतन्य महाप्रभु है, वो परिपूर्ण अवतार चैतन्य महाप्रभु है। और फिर इसी चेतन में इसी शब्द के साथ कथा को पूरा करूं। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी की शिक्षा में लिखते हैं, भागवत है श्री कृष्णेर अंग। भागवत श्री कृष्ण का स्वरूप है। और फिर कहते हैं, अरे सनातन गोस्वामी, मैं हो गया हूं पागल, मैं पागल हो गया हूं, ऐसी बातें कर रहा हूं कि कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं है। और फिर लिखा है प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, और जो पागल होंगे वही भागवत को समझ सकेंगे, बिना पागल होने के भागवत को समझ नहीं सकते। और फिर सिद्धांत क्या लिखा प्रभुपाद जी ने कि भागवत के सार को वही समझ सकता है जो चैतन्य महाप्रभु को समझ सकता है। जो चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझा वो भागवत को कभी नहीं समझेगा। अब इस एक शब्द से आप अंदाजा लगाइए, लाखों लोग भागवत के ऊपर बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते हैं, तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं वाले तत्व को नहीं जान सकते। ये तात्पर्य बहुत बड़ा भारी तात्पर्य है। अभी मैं मेरे ख्याल कजाकिस्तान या रशिया में कहीं था, तो ये लाइन जब आई तो बड़ा आश्चर्य लगा। प्रभुपाद ने कहा, चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी है, नहीं जानने वाला है वो भागवत को नहीं जान सकता। ये तो पागल होगा वही भागवत को जान सकता है। तो हम सब पागल हैं। कोई कहे आप पागल हैं तो किसमें? मैं रात सुन रहा था, वो हमारे कमल लोचन जी कह रहे थे प्रभु जी कि मैं
बेंगलोर गया तो एक बड़ा धार्मिक लोग था, सुबह शाम पूजा करता था भगवान की। वो कहने लगा, अरे पूजा तो हम भी कर रहे हैं, आप लोग तो बिल्कुल हरे कृष्णा वाले पागल हो, सुबह से शाम तक हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आप पागल हो। हम भी तो पूजा करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, फिर कोई दूसरा काम भी है, आप तो बिल्कुल पागल हो। तो कहा कि आज हमको पता लगा कि हम भागवत को समझ रहे हैं कि लोग हमको पागल कह रहे हैं। तो ये पागलों का मामा, ये महाप्रभु कह रहे मैं बाहुल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, इसलिए मेरी बात जो है ये आप इसको बस यहीं रहने दीजिए। सो इस भागवत के कृष्ण तत्व को समझने के लिए पागल होना पड़ेगा। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, क्या प्रश्न आपका? अरे ऐसे तो वाराह देव जो है ब्रह्मा जी के नासिका से निकले, फिर वाराह जी भी छोटे थोड़ी हो गए। वाराह तो विष्णु तत्व है। फिर भी सदाशिव भी विष्णु तत्व नहीं है, जीव तत्व भी नहीं है, बीच का तत्व है। हाँ, जो ये 55 गुण है उसमें 60 नहीं है, 50 है। हरे कृष्ण। हाँ जी, रूप माधुर्य और लीला माधुर्य तो भगवान राम में है। वो मैंने वही इसलिए बताया।